थर्सडे फेलोशिप वर्शिप में आप सबका स्वागत है। जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करे। इबादत को शुरू करने से पहले हम अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे स्वर्गीय पिता, सारी सामर्थ तेरी है और तेरा वचन हमसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूँ। देखो इन तारागणों को मैं इनको इनके नाम से बुलाता हूँ और ये मुझे जवाब देते हैं। हाँ प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य के द्वारा ही हम इस संसार में चलते फिरते और जीवित पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस समय में जबकि हम तेरी आराधना में सम्मिलित हैं, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रख कि प्रभु हम तेरी उपस्थिति का आभास करते हुए इस आराधना को आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। तू हमारे मनों को छू और हम जितने भी इस आराधना में सम्मिलित हैं, हम सबको प्रभु तू अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों से भरपूर कर। आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना का मांगा जाना, वचन का पढ़ा जाना और उस पर मनन किया जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 24। गीत का नंबर 24। आओ जग के लोग सभी, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। अब तो समय की गीत की किताब में गीत का नंबर 24। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। Amen.
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। यीशु दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा झुकाया नाम, सारा झुकाया नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो विश्वास मसीह पर लावे, जो विश्वास मसीह पर लावे, निश्चय मिले संविधान, निश्चय मिले संविधान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस प्रभु के कदमों में आए एक बार फिर से, जो हमारे पापों से, हमारे रोगों से हमें मुक्ति देता है, कष्ट के हर समय में हमारा सहायक है। उस प्रभु की ओर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। महान सामर्थी और दयालु पिता, धन्यवाद 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 तेरी आशीषों के लिए, तेरी अगुवाई के लिए और जीवन की हर पल की सुरक्षा के लिए कि प्रभु हम तुझ में चलते फिरते जीवित पाए जाते हैं, ताकि हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कह सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना है, जब इस समय में हम तेरे चरणों में हैं, तू अपने दया भरे हाथ को हम पर बढ़ा, ताकि प्रभु जी हम पूरी तरह से तुझको समर्पित हों, तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सके और अपने जीवन को प्रभु जी तेरे सम्मुख ला सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में उन तमाम लोगों के लिए जो इस संकट की घड़ी में, इस महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं,
प्रभु तो उन सब पर अपनी दया कर और उन सब को छूकर चंगाई दे, ताकि वो चंगे होकर प्रभु तेरा धन्यवाद दे सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है, जिन्होंने तुझको उद्धारकर्ता माना है, और जो ये जानते हैं कि यदि तुझसे प्रार्थना की जाएगी तो उनके सारे रोग उनके जीवन से दूर होना पाएगा। नवाबगंज में पाई जाने वाले हमारी बहन मिसेस अनीता मोहन और उनकी बेटी मिस स्मिता मोहन, भाई वीरेंद्र मैसी और उनके बेटे मिस्टर अजय मैसी को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु। जबकि वो इन्फेक्टेड है इस कोरोना वायरस से, हमारी प्रार्थना है प्रभु उन पर अपनी दया कर, अपने उस दाहिने छिपे हुए हाथ को उन पर बढ़ा, जिस हाथ के द्वारा चंगाई मिलती है, जिस हाथ के द्वारा हम जीवन पाते हैं, ताकि तेरे लहू की छाप उन पर लगे और वो पूरी तरह से चंगाई पाकर प्रभु तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए, मिसेस डॉली राय के लिए और मिस्टर ज्योति चंद के लिए। डॉली राय और ज्योति चंद प्रभु तेरी सुरक्षा में पाए जाएं, उन पर तेरी दया हो, उनको छूकर चंगाई दे कि प्रभु अपने जीवन से वो तेरा धन्यवाद दें और तेरी महिमा सदा उनके द्वारा हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे उन विश्वासियों के लिए जो तुझ में पाए जाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने उनमें से बहुतों को अब तक अपनी सुरक्षा में रखा है। आगे भी हमारा विश्वास है कि प्रभु तू अपने लोगों को अपने सामर्थ्य भुजाओं में छिपा कर रखेगा, जैसा तेरा वायदा है कि जिस तरह मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को छिपा कर रखती है, मैं भी तुम पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा, बल्कि तुमको अपने सामर्थ्य भुजाओं में अपने पंखों के तले छिपा कर रखूंगा ताकि तुम सुरक्षित पाए जाओ। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन पर अपना दया भरा हाथ बनाए रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जबकि तेरे घर के द्वार जरूर बंद हैं, लेकिन तूने इंतजाम किया है कि लाइव टेलीकास्ट होकर तेरी आराधना तेरी स्तुति हो सके, तेरा वचन तेरे बंदों की मार्फत तेरे लोगों तक पहुंचे और इस वचन के द्वारा बहुत से जीवन प्रभु बचाए जा सके। प्रार्थना करते हैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, बच्चे जवान बुजुर्ग तू हर एक को अपनी सुरक्षा में रख। जबकि प्रभु हम जानते हैं कि 10 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग जिनमें कमजोरी पाई जाती है, प्रभु आज तक तेरी सुरक्षा में रहे हैं, आगे भी हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने शक्ति और अपने बल से उन्हें भरपूर कर
कि वो तुझ में सुरक्षित पाए जाएं और अपने जीवन से हर पल तेरा धन्यवाद देते रहें। और वो समय एक बार फिर से आने दे कि प्रभु हम सब इकट्ठा होकर तेरे पवित्र भवन में जाकर तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके और अपने जीवन से तेरी गवाही दे सके। प्रार्थना करते जितने भी तेरे दास और दासियां इस सेवा में लगे हुए हैं, उन सब पर तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख, ताकि प्रभु जी जब वो उस सेवा को अंजाम देते हैं उनके द्वारा तेरी इच्छा पूरी होने पाए। विनती करते हैं प्रभु आज के वक्ता के लिए, जबकि आज के वचन का प्रचार के लिए तूने अपने दास मिस्टर डी.वी. प्रसाद को चुना है। प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य उनको मिले, तेरा सामर्थ्य हाथ उन पर बना रहे कि जो वचन का बीज बोया जाए वो उनकी ओर से ना हो वरन तेरी ओर से हो, ये हर एक जीवन के लिए लाभदायक हो सके। प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन सभी अजीजों के लिए जो इस समय सफर में हैं, उनके सफर को मुबारक कर सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचा, ताकि प्रभु अपनी अपनी जगहों में पहुंचकर वो तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते प्रभु जी इस आराधना सभा में लगातार शामिल हो रहे हैं, प्रभु उन सबको तू अपनी आशीषों से भरपूर कर। भाई दयानिधि ढिल्लो, जेफन निकल्स और तेरे दास भाई मॉरिस मैसी, इन सबको प्रभु जी जो अपने सेवा के लिए बहुत से इस्तेमाल कर, ताकि अपने टैलेंट से और अपनी सेवाओं के द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा पहुंचा सके। इन सबको आशीषित कर कि कोई भी कमी घटी इनके जीवन में न रहने पाए, बल्कि सदा तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय दुखी हैं, जिनके किसी न किसी अजीज को तूने अपने पास इस संसार से बुला लिया, तू उन रूहों को कबूल कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। विनती है प्रभु जबकि इस कोरोना वायरस का प्रकोप सारे विश्व में है, हमारी विनती है तू हर एक जगह अपनी उपस्थिति होने दे, ताकि तेरी सामर्थ्य के द्वारा ये वायरस जल्द से जल्द इस संसार से दूर हो और सारे जीवन तुझ में आनंदित और मगन हो सके। एक बार फिर से प्रभु हम तेरे दास को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपना चाहते हैं। जब वो तेरे वचन को लेकर आते हैं, तेरी सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे, ताकि उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द तेरी महिमा के लिए हो। आज की संपूर्ण आराधना पर तू अपनी आशीष का हाथ रख और हम सब की अगुवाई कर, और जितने इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको भी आशीषित कर। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। हाँ, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र से पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम
और उसका 5वां अध्याय और उसके 18 पद से 20 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 पद से 20 पद तक। यहाँ लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन का ध्यान करें। और मैं मिस्टर देवी प्रसाद साहब को आमंत्रित करूंगा कि परमेश्वर का जो वचन उनको मिला है हमारे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए, जबकि हम कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम चर्च का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कलीसिया के बिहार पे प्रार्थना सभा हम आयोजित करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने कलीसिया में सिंबलाइज कर सकें, उसका प्रतिनिधित्व कर सकें। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इन सारी आशीषों के लिए जो हमको देता है, कि वो उसके कारण से हम आशीषित हो सकें। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पास्टर साहब को, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज की शाम आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, और विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा इस समय के लिए जो परमेश्वर हम सबों को देता है, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सकें। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल सकता हूँ इस वक्त, लेकिन मैं अपने को लिमिट करने की कोशिश करूँगा। और आपके समक्ष जो पढ़ा गया 2 Corinthians chapter 5, वैसे तो 15 से 20 था, लेकिन हमने उसको 18 से 20 पढ़ा। और 18-19 के पद पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और इससे पहले कि हम इसको आगे बातचीत करें, आइए हम अपने स्वरों को जुटाएंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आपकी आशीषों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए और आपकी करुणा के लिए। खुदावन, इस बुरे समय में भी आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, हमें स्वस्थ रखा है। और प्रभु ये आपने मौका दिया है कि हम एकत्रित होकर तेरे नाम की बड़ाई कर सकें, तेरे नाम की स्तुति कर सकें। प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता खुदावन तुम मुझे क्या बोलना है, क्योंकि खुदावन तू मार्गदर्शन करता है, अपने भेदों को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु, जब हम उसमें होके अपने होठों को खोलते हैं और तेरी ओर से हमें नियंत्रित किया जाता है प्रभु, तो हम ज़्यादा अधिक से अधिक आशीषित होते हैं। आपकी उपस्थिति, आपका नियंत्रण मेरे होठों पर, मेरे विचारों पर है। प्रभु यीशु के नाम में होकर मानते हैं, आमीन। अभी जब ये वचन पढ़ा गया तो मैं आपको फिर से वचन याद दिलाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा 2 Corinthians का, खास करके 19वीं आयत। जहाँ लिखा था, परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था। ये विषय अगर मैं इसको एक हेडिंग दूँ तो मैं कहूँगा द मिराकल ऑफ रिकंसिलिएशन। मिराकल ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का आश्चर्य।
आकार में बनाया। He created man in his own image and his likeness, और उसके साथ फेलोशिप करता है। और दिस काइंड ऑफ क्रिएशन, इस प्रकार की उत्पत्ति या बनाया जाना, मनुष्य का बनाया जाना, मानव के लिए एक साथ दो बातें पैदा होती हैं। That he was created for his glory, जो उसके लिए महिमा की बात थी, कि वो परमेश्वर द्वारा क्रिएट किया गया, उसके लाइकनेस में क्रिएट किया गया, उसके इमेज में, उसके स्वरूप में क्रिएट किया गया। At the same time it is a doom for the man, ये उसके पतन का भी कारण है, विनाश। अगर हम स्वरूप और समानता की बात करते हैं तो मनुष्य की विचारशीलता, उसकी नेचुरल मेंटल फैकल्टीज या उसकी क्षमताएं इतनी अधिक बढ़ती गई हैं, इतनी अधिक बढ़ती गई हैं कि ना पहले से बल्कि आज तक उसके कारण वो अपने से ऊपर की ओर देखता है। बिलो, वो अपने से ऊपर की ओर देखता है। He wants to see something greater than himself. वो परमेश्वर को भी ढूंढता है, खोजता रहता है, ढूंढता रहता है। वो अपने से ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर को पाना चाहता है, देखना चाहता है, खोजता रहता है। अतः ये उसके लिए महिमा की बात है। That God has created man in such a way, इस तरीके से बनाया कि he is looking for the Lord. वो चाहता है परमेश्वर को देखना, वो चाहता है परमेश्वर को पाना। ये उसकी आध्यात्मिकता का एक डिवाइन अचीवमेंट था जो उसको महिमा दे रहा था। डूम इसलिए, पतन इसलिए कि वो अपनी असीमित इच्छाओं से, अभिलाषाओं से जो उसके अंदर पाई जाती हैं, वो अपनी डेस्टिनी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध से वो भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं, इतनी उपलब्धियों से जो उसकी प्राप्ति होती है, उससे कभी संतोष नहीं होता। He is never satisfied. Man is such a animal कि वो कभी भी किसी तरीके से संतोष प्राप्त नहीं करता है। He looks ahead, और चाहता है, और चाहता है, और जब उसके पास और चीजें आती जाती है तो एक चीज उसकी खाली होती जाती है, and that is his soul. उसकी आत्मा खाली होती जाती है, and then his soul cries out, restless is my soul. तब उसकी आत्मा कहती है, तो उसका हृदय बताता है कि मेरा हृदय, मेरी आत्मा अशांत है। If you remember Saint Augustine, अगर सेंट अगस्टिन को आप याद करें तो सेंट अगस्टिन ने इस बात को कहा, restless is my soul, God, until I rest in thee. जब तक कि मैं तुझमें विश्राम न पाऊं, मेरी आत्मा, मेरा हृदय हे प्रभु बहुत अशांत है, जब तक कि मैं तुझमें शांति न पाऊं, तुझमें रेस्ट न पाऊं। इसका कारण क्या है? रीजन ये है, कारण ये है इस अशांति का, इस रेस्टलेसनेस का, कि हम प्रभु को खोजना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पास तक पहुंचने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हम नहीं देख पाते हैं। हम अपने प्राथमिक और क्रूशियल समस्याओं में इतने घिरे हुए रहते हैं कि वी फॉरगेट हाउ गॉड इज एक्टिंग इन आवर लाइफ, कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है, वो क्या चाहता है हमसे। और इसलिए हमारा जो उसके साथ संबंध था, प्राइमरी रिलेशनशिप जो था, जिसके वजह से वो उसने हमें अपने इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और हमारे साथ फेलोशिप रखी, दैट इज ओवर, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का होना न केवल आध्यात्मिक लेवल पे बल्कि सांसारिक लेवल पे भी करने होगा। आप घरों में देख लीजिए, परिवारों में देख लीजिए, ये लैक कर रहा है। मेल मिलाप, शायद बाप और बेटे के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं है, माता के साथ नहीं है, अगर माँ के साथ है तो सास के साथ नहीं है, भाइयों में नहीं है, इस वजह से परिवार में मेल मिलाप नहीं है। परिवार से हम आगे निकलेंगे तो कलीसिया में नहीं है, कलीसिया में नहीं से आगे निकलेंगे तो हम पूरे समाज को लें तो पूरे समाज में नहीं है, पूरे समाज से बाहर गए तो राष्ट्र में नहीं है। वैश्विक स्तर पे
कहीं भी किसी प्रकार का रिकंसिलिएशन मेल मिलाप नहीं है। और आज का जो सिनेरियो है, बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रॉब्लम, वो हम रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या चीजें चल रही हैं। तो ये रिकंसिलिएशन इज ए प्राइमरी इशू, इज ए कार्डिनल इशू। ये प्राइमरी इशू है, कार्डिनल इशू है। और जब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर लेंगे, जब तक हम इसको पहचान नहीं लेंगे, तब तक हमको ये इससे आराम नहीं मिलेगा। प्रश्न ये है कि क्या हम इस समस्या को पहचान पाते हैं? जो हमारी समस्या है, जो हमारी इश्यूज है, क्या हम उसको पहचानते हैं? क्या हम उसको स्वीकार करते हैं? जिन लोगों ने नहीं पहचाना और जिन लोगों ने पहचाना, दोनों फर्क है। Those who have recognized this issue, जिन्होंने इसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उनको जो प्राथमिकताएं मिली, उसके वजह से they can say my heart is not restless। हमारी आत्मा अब क्या है? रेस्टलेस नहीं है। और वो पीस जब आती है, that passes all understanding, वो हमारी समझ से परे है। लेकिन जो लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना, ये इशू है, ये समस्या है, मेल मिलाप नहीं है, हमारे परिवारों में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, हमारी कलिसिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, हमारे समुदायों में नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर नहीं है, तब जब समस्या जो होती है मोर बिगर, जो थ्रेटन करती है पूरी मानवता को, जो थ्रेटन करती है हमें, एक एक व्यक्ति की आत्मा के विनाश को। The problem is that there is a disharmony. Somewhere there is a disharmony. अब ये disharmony क्या है? ये disharmony किसके साथ है? The disharmony is with the God, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ विशेष करके हमारा मेल मिलाप नहीं है, और जिसके वजह से ये बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती रहती है। और जब तक ये होता रहेगा, जब तक हम इस समस्या को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, हमारे गुनाह आलूदा शरीर और आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर लेती है, जिस प्रकार की दाऊद राजा ने स्वीकार की। किंग डेविड आफ्टर कमिटिंग सिन, और जब नेथन उसके पास आके, नथानिएल उसके पास आके जब उससे बातचीत करता है, then he identifies and accepts, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड, हे मेरे परमेश्वर, इन thy sight, तुम्हारी दृष्टि में मैंने ये गुनाह किया है। I've committed a sin in thy sight, तुम्हारे विरोध में मैंने ये पाप किया। जब हम इस बात को मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है और रिकंसाइल होकर हमें बहुत आशीर्वाद करता है। लेकिन बार बार मनुष्य जो है क्या कर रहा है? गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। वी आर कमिटिंग सिन एवरी डे। थोड़ा सा मौका मिलता है, गुनाह होता है, फिर थोड़ी सी शांति बनती है, फिर एक गुनाह होता है। ये विशेष सर्किल, एक विशेष सर्किल बनता जाता है, और उस चक्रव्यूह में कह सकते हैं, या उस सर्किल में फंस के इंसान जो है अपने उद्धार के मार्ग को, अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप को अवरुद्ध करता जाता है। उसमें व्यवधान आते जाते हैं, अवरुद्धता बढ़ती जाती है, और ये सेपरेशन हमारा बढ़ता चला जाता है। आवश्यकता है कि हम अपने आप को रिकंसाइल करें परमेश्वर से। हम ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं, The man is caught in such a chain, ऐसे बंधन से बंधे हुए स्वयं नहीं काट सकता है। मार्टिन लूथर ने लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मार्टिन लूथर ने कहा है, योर plight and mine was nodus deo vindis dignus। Your plight and mine was nodus deo vindis dignus। Will not, एक ऐसा बंधन which needs God's help to unravel, जो केवल परमेश्वर की मदद के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, यह काटा जा सकता है। So it is like a Gordian's knot। Gordian's knot, no, Gordian's knot। Gordian was a god in Greek। जब उसने एक स्टेचू बनाई ग्रीक में, तो उसने उसको एक चेन से बांधा।
और चेन से बांधने के बाद उसने ये कहा कि दिस नॉट कैनॉट बी कट अनलेस हरक्यूलिस कम्स इन, और ये चेन केवल हरक्यूलिस के द्वारा ही काटा। तो दैट काइंड ऑफ नॉट कि जो है उस किस्म के बंधन के द्वारा हम बांध दिए गए हैं अपने गुनाहों के कारण कि उसे कोई खोल नहीं सकता है एक्सेप्ट द गॉड हिमसेल्फ। जब तक परमेश्वर उसको न तोड़े, जब तक परमेश्वर उसको ना काटे, मैन इज नॉट सफिशिएंट। हम लोग अपने आप में इतने सामर्थ्य नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं है। हम चाहे मेंटल लेवल पे बात करें, इमोशनल लेवल पे बात करें, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करें, किसी भी तरीके से हम इतने सक्षम नहीं है कि उसको हम काट सकते हैं। So how does God break through? परमेश्वर कैसे इस अंधकार को तोड़ता है, कैसे उस ब्लाइंडिंग अंधकार जो हमको अंधा कर चुका है, जो हमको देखने से रोक रहा है, उस अंधकार को परमेश्वर कैसे तोड़ता है। अगर हम यूहन्ना की लिखित सुसमाचार के पहले अध्याय के कुछ लाइनों को पढ़े, आयतों को पढ़े, तो उसमें एक जगह आता है, उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अब इसमें दो शब्द आए हैं, जीवन और ज्योति। यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब यहाँ पर पिछला शब्द आ गया प्रेम, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बट इसमें खास बात यह है कि उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, अर्थात उसकी संपूर्णता, was the whole divine and sinless, जो कि गुनाह पर भी विजय पा सकता था और प्रकृति पर भी विजय पा सकता था। He had control over the nature, he had control over the sin. उसमें कोई अपराध नहीं पाया गया था, वो sinless था, वो संपूर्ण था, वो डिवाइन था, और इसलिए प्रभु यीशु को कहा गया कि उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और इसलिए वो सामर्थ्य है, इसलिए वो सामर्थ्य है कि वो हर एक चीज़ों को, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे नेचर हो, सब पे उसका कंट्रोल। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि जब एक लकवे का रोगी उसके समक्ष लाया गया और जब उससे कहा कि तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुआ, तो फरीसियों ने सवाल पूछ दिया। प्रभु ने उनकी बातों को पढ़ के, उनके माइंड को देख के उसने कहा कि ये क्या आसान है, व्हाट इज इजी, क्या आसान है, क्या यही आसान है ये कहना कि तुम्हारे अपराध क्षमा हुए, ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल, व्हाट इज इजी। लेकिन ये इसलिए नहीं, लेकिन ये तुम जानो और तुम समझो इस बात को कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों से क्षमा करने का भी अधिकार है, और इसलिए we have control over the diseases, we have control over the nature। जितने मिराकल्स हम पढ़ते हैं बाइबल में बीमारियों से चंगे किए जाने की, चाहे वो बाथरूमाई का हो या किसी कोड़ी का हो या किसी मुर्दे को जलाए जाने का है, इट ऑल इंडिकेट्स, एक तरफ इशारा करते हैं, सिंबलाइजेस, चिन्हित करता है उस मेल मिलाप को जो परमेश्वर मनुष्य के साथ कर रहा था। तो रोगों को दूर करना या नेचर पर होल्ड करना ये मनुष्य की शक्ति से बाहर है, man cannot do, but Jesus did। तो यीशु ने ऐसा किया। He was a perfect man and perfect God, and being perfection उसके अंदर होने के कारण he was able to control and remove the diseases, बीमारियों को दूर करना और प्रकृति पर भी होल्ड करना उसका अधिकार बन गया था। और इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि हम लोग गुनाह के कारण अंधे हो गए हैं और उस गुनाह से छुटकारा प्राप्त कर मसीह को देख सके, परमेश्वर के चेहरे को देख सके, ये तभी संभव होगा जब हम अपने गुनाहों से डिलीवर्ड हो, स्वतंत्र हो गए। Unless we are free from the sin, unless we are sinless, we cannot see the face of the God, we cannot come close to God। और उसके क्लोज आने के लिए, उसके नजदीक आने के लिए we have to be free from the sin। अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करना होगा, परमेश्वर के समक्ष उसको लाना होगा और प्रभु से माफी मांगनी होगी, तभी हम उसको देख सकते हैं। कुछ कहानियां की तरफ मैं आपको इशारा करूंगा, मैं समय नहीं लूंगा।
when some people, men or women, when they faced Jesus, जब जीसस ने उनके साथ एनकाउंटर किया, जब आमने सामने आया तो दो बातें होती हैं। खास करके मैं ये चलूँगा आपको पतरस के लिए। पतरस मछली पकड़ रहा था ना, जब प्रभु यीशु की मुलाकात उससे पहले दफा हुई। जब वो फेस टू फेस मसीह से हुआ, क्राइस्ट से हुआ, तो उसके चेहरे पर देखते ही वो नाव में गिर पड़ा, अंधे में गिर पड़ा। और उसने क्या कहा? What did he say? Depart from me, O Lord. मुझसे दूर चले जाओ, because I am sinner. जैसे हम प्रभु के समक्ष आते हैं, मेरे अंदर की अंतर्दृष्टि जो है ओपन हो जाती है। And we begin to see ourselves. हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को जांचना शुरू कर सकते हैं। हमारे अंदर के घाव, हमारे अंदर की पीड़ा, हमारे अंदर के गुनाह सब हमको नजर आते हैं। Then we can cry, depart from me, O Lord, because I am sinner. ये पहली बात है, that is कि हम पहचानने लगते हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितना गुनाह है। दूसरी बात जो होती है वो होती है ग्लोरियस फीलिंग ऑफ लिबरेशन। स्वतंत्र होने की भावना भी उसमें जागृत होती है। फिर यीशु की उपस्थिति में आके, चाहे हमारे कितने भी घाव पुराने हों, कितने भी पाप पुराने हों, वो हमको हमारे गुनाहों से मुक्त करके स्वतंत्र कर देता है। It makes us free. हमारे व्यक्तित्व को फ्री बना देता है, हमारी पर्सनालिटी को फ्री बनाता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े और देखें। सारे घाव चंगे होते हैं, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और जीसस हमारा मास्टर बन जाता है। दैट इज द रीजन। यही वजह है कि आज भी कैलवरी का क्रूस जो है, वो शताब्दियों से आज तक एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। एक्टिंग लाइक ए ग्रेट मैग्नेट, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स की तरह है। एक तरफ तो हम अपने अपराध बोध को, अपने आत्मग्लानि को सामने ले आते हैं, तो हृदय को तोड़ता है, और तब प्रभु का आगमन हमारे जीवन में होता है। अनलेस वी आर ब्रोकन, जब तक हमारे अंदर टूटन नहीं होती, जब तक परमेश्वर का प्रेम, जिसे हम कहते हैं अगापे, वो हमारे पास नहीं आता है। लव दैट पासेस ऑल द नॉलेज, सभी ज्ञान से, सभी परिभाषाओं से बड़ी दूर तक वो परमेश्वर का प्रेम हमको आच्छादित कर देता है, भर देता है, अबाउंड करता है। कैलवरी पे जो कुछ हुआ, इट वाज नॉट द एक्ट ऑफ द पायलट। वो पिलातुस का काम नहीं था, वो कैफा का काम नहीं था, वो यहूदा का काम नहीं था, वो बड़ी भीड़ का काम नहीं था, वो केवल मेरे लिए नहीं था, आपके लिए नहीं था, सारे जगत के लिए था। And it was the deed of God Himself, जो परमेश्वर ने, ताकि हम और आप फ्री हो जाए। God was in action, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। To take away the sins of the world, behold the Lamb of the God, परमेश्वर के मेमने को देखा, जो सब देखो, जो संसार के गुनाहों को उठा ले जाता है। He was in the act of reconciliation with himself, मनुष्य का अपने से मेल मिलाप करने का कार्य वो स्वयं कर रहा था। आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि God was reconciling himself in Jesus with the men. It was the act of the God. अब इस पूरे एक्शन में, पूरे कार्य में तीन शब्द यूहन्ना ने बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किए हैं, जो बार बार आपको देखने को मिलते हैं। पहला शब्द है, अभी आपको बताया था, लव, दूसरा है लाइट, और तीसरा है लाइफ। लव, लाइट एंड लाइफ। उसके क्रूस से निकला हुआ प्रकाश इतना तीव्र हो सकता है और इतना तीव्र होता है कि हम उसको सही रूप में देख नहीं पाते। लाइट विदाउट लव, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन तीनों में से आपको क्या चाहिए, क्या आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए, क्या आपको परमेश्वर का प्रकाश चाहिए, या आपको परमेश्वर का जीवन चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? मेरे विचार से we need all three. We need the love of God, we need the light of the God, we need the life of the God. Because क्योंकि light without love is despairing, वो हमें अंधा कर सकता है।
वो हमें जला सकता है, हमें हमारे अंदर निराशा कर सकता है। बट लव विद द लाइट, लेकिन लव और लाइट दोनों मिले, परमेश्वर का प्रेम भी हमें प्राप्त हो जाए और उसका प्रकाश भी मिल जाए, तो दैट जनरेट्स द लाइफ। आप पेड़ पौधों को देख लीजिए, जब तक उनको प्रकाश न मिले उसका ग्रोथ नहीं होती है, ये तो हम रोज देखते हैं। उसी तरीके से मैन कैन बी रीजनरेटेड ओनली विद द लव एंड लाइट ऑफ द गॉड। तो जनरेशन, लाइफ का जनरेशन स्वतः हो। लाइट विदाउट लव टेरिफाइज, गॉड इज डिस्पेयर, बट लाइट एंड लव बोथ एक साथ मिलकर जीवन उत्पन्न करते हैं, वेरी लाइफ ऑफ द गॉड। आज जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है, प्रभु यीशु का जीवन हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर का अपराध बोध, आत्मग्लानि समाप्त हो जाती है। परमेश्वर यीशु में होकर हम सबों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, ताकि हम सब उसके साथ रिकंसाइल हो जाए। और अब परमेश्वर मुझे कहता है कि उसने ये वचन हमको सौंप दिया है, द एक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन हैज बीन गिवन टू अस। और इसने कहता है कि तुम राजदूत हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड फॉर दिस एक्ट। सो द रिकंसिलिएशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू सेल्फ। अगर मैं रिकंसाइल हो गया हूँ, अगर आप रिकंसाइल हो गए परमेश्वर के साथ, यू शुड नॉट बी केप्ट विथ मी। ये मेरे साथ न रहे, वो केवल आपके साथ न रहे, इसको विस्तार मिले, शुड बी एक्सटेंडेड, एक नई सृष्टि के लिए, एक नई कलीसिया के लिए, एक नए पड़ोस के लिए। और इसलिए रिक्वायर्ड, जरूरत है कि परमेश्वर से, प्रभु यीशु से मेल मिलाप तभी दर्शनीय होगा, तभी दृष्टिगत होगा, जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। एक दिन के लिए नहीं, रोज रोज के लिए, प्रतिदिन के लिए, प्रत्येक कंडीशन में उसको हर हालत में स्वीकार करें। हर एक कोई भी परिस्थितियाँ, चाहे वो बुरी परिस्थितियाँ हो, चाहे अच्छी परिस्थितियाँ हो, हमारा ये कर्तव्य है कि वी शुड एक्सेप्ट गॉड, स्पेशली क्राइस्ट, इन ऑल द कंडीशन। और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें इस कंडीशन में, जबकि एंडेमिक है, पैंडेमिक है। इस पैंडेमिक कंडीशन में भी अगर हम जब विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। ये बहुत अच्छी बात है दैट वी मस्ट प्रे टुगेदर। बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन क्या केवल ढेर सारे लोग मिलकर ही प्रार्थना कर सकते हैं? हमारी 5 आदमी की आज की प्रार्थना भी उतनी ही प्रभावी होगी परमेश्वर के समक्ष, जितना हम 100 लोग मिलकर कर सकते थे या 200 लोग मिलकर। परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, बट द वे ऑफ गॉड, द डोर ऑफ द गॉड, परमेश्वर का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है। गॉड हैज रिकंसाइल्ड विथ अस, उसने अपना काम कर दिया, he has completed his work, and it's a time for us to reconcile with our neighbors, to reconcile with all the members of the congregation, to reconcile with the social society and extend it more and more. जहाँ भी मौका मिलता है हम इस सुसमाचार को, the gospel of reconciliation should be spread. May God bless you, ताकि ये सुसमाचार न केवल आपके तक सीमित रहे, लेकिन ये सुसमाचार बहुत आगे तक जाए, ताकि परमेश्वर का प्रेम, उसका जीवन, लाइफ और उसका प्रकाश हम सबों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहे। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए जो उसने अपने बंदे के मार्फत हम तक पहुंचाया है, और भरोसा है, विश्वास है कि आज हम इस वचन से आशीषित हुए होंगे। अब इस समय हम एक गीत में और शामिल होंगे, और इस गीत के बीच ही आज की ऑफरिंग जमा कर लेंगे। गीत का नंबर हमदो सन्ना किताब से 9 नंबर, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार।
प्रवचन से आगे। आज के वेंसडे फेलोशिप के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के जीवित वचन के लिए जो मिस्टर डी प्रसाद साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा और हम सब लोग उससे ब्लेस हुए, हम इसके लिए डी प्रसाद साहब का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित हैं मिस्टर दयानिधि दिल्लू के, मिस्टर जयफर निकल्स के, पादरी नंदा साहब के कि उन्होंने आज की वर्शिप को कंडक्ट किया है, राजेश के लिए कि उसने आज का अरेंजमेंट किया है। हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय एक दूसरे के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें और एक प्रोग्राम जो हर साल काठगोदाम में यूथ का होता है, वो बरेली के जवानों के लिए, अपने चर्च के जवानों के लिए 24, 25 और 26 जुलाई को शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक जूम पर होगा। तो जो भी हमारे जवान हैं इसमें शरीक होना चाहते हैं, अपना समय निकालें और डिटेल मिसेस रिबेका प्रसाद से आप इसकी ले सकते हैं। हमारी संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन भी होगी। अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हम दुआ करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी है। उन्हीं बरकतों में से ये नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तुझे दिया है। प्रभु उसे ग्रहण कर और देने वालों को बहुत आयत दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में और हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।